वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम 27 नवंबर 2023 के द हिंदू के को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, द हिंदू के उन्हीं आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर बात करें कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस से जो आर्टिकल मैच होते हैं, उन्हीं उन्हीं आर्टिकल को हम मैच डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम इनिशियल स्टेज में हम सबसे पहले जो फ्रंट न्यूज का इम्पोर्टेंस इतना होता है कि डायरेक्टली कई बार करंट अफेयर में हेडलाइंस के तौर पर आ जाता है, तो हमें जो है फ्रंट न्यूज को डिस्कस करना इम्पोर्टेंस होता है। साथ ही साथ एडिटोरियल और वे सभी आर्टिकल जो हमारे जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिहाज से इम्पोर्टेंस हो, इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के द हिंदू के आज के सेशंस को। तो आज का फर्स्ट फ्रंट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा का सीजीआई ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, जो संविधान दिवस पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जनता की अदालत के रूप में काम किया है। एज शी सेज ऑलवेज एक्ट एज अ पीपल कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमेशा जनता की अदालत के तौर पर काम किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, on Sunday said it was the solemn duty of the current generations to keep applaud the idea of the India's powered by a constitution based on the principles of individual liberty, equality, and fraternity. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा संविधान के उद्देश्यों के पूर्ति के जो भी उद्देश्य हैं संविधान के, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। पर्याप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सारे जो है संविधान के उद्देश्य, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने काम किया है। व्हेन वी से टुडे वी आर honor the adoptions of the constitution first and foremost. We honor the fact that the constitutions exist and that the constitutions work, the chief justice said said in his address during the constitution day celebration at a supreme court. तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिब्रेशन पर, समारोह पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम कहते हैं, आज जब हम कहते हैं, व्हेन वी से दैट, से टुडे, वी ऑनर, कि हमारे लिए संविधान को ग्रहण करना, एडॉप्शन करना एक सम्मान की बात है। फर्स्ट, पहले और पहले और सबसे सम्मानी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट है, संविधान है और संविधान के मूल्यों पे वर्क करता है। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, चीफ जस्टिस said in his address during the Constitution Day celebrations. Chief Justice, Chief Justice, the Chief Justice words are significant as the Constitution and the Supreme Court are entering 75th years of their adoptions and the founding respectively. The Chief Justice said that the common man should not fear approaching court. The court were extensions of the constitutional governance. For the past 7 decades, the Supreme Court had act as a people's court. Thousands of citizens had approached its door and with the faith and they would get justice through the institutions. The Chief Justice said citizens, no matter who they were where they came from, could simply write to Chief Justice or India to set into motion the constitution machinery of the Supreme Court to get justice. In this way, the Supreme Court of India was unique, he added. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान अपने 75वीं वर्ष में इंटर कर रहा है, अपने 75 साल संविधान को बने हुए। उस ईयर पे
उस ईयर पे प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने के लिए किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। वे फियरलेस होकर जो है सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, बिना किसी हिचक, बिना किसी डरावना के। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में हमेशा तत्पर रहा है कि आम आदमी को जस्टिस मिले, उसको समान न्याय मिले, और उस तक जो है संविधान का पहुंच हो, उस तक जो है समान अधिकार और समान स्वतंत्रता के साथ समान न्याय की पहुंच उस तक हो। इस कोशिश में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से प्रयासरत रहा है कि आम आदमी तक न्याय पहुंचे। लगभग 70 दशक से सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है कि सभी आम आदमी तक जो है न्याय का पहुंच हो, समान न्याय का पहुंच हो। साथ ही उन्होंने कहा लगभग जितने भी आम आदमी ने सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा उनको जस्टिस के लिए जो है उनको मदद करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए जो है तत्पर रहा है, उनको न्याय मिली है। और उन्होंने साथ यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कि कोई मायने नहीं रखता, नो मैटर कि एक आम आदमी कहाँ से आता है, उसके पास वो कहाँ उसके पास क्या है, कि नो मैटर नहीं करता। वे कहते हैं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप एक चिट्ठी लिख सकते हैं, डायरेक्ट अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कह सकते हैं, ताकि आपकी सुनवाई हो सके और प्रॉपर आपको समान न्याय सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय लोकतंत्र का एक पिलर है, इसमें जो है संविधान आम आदमी के अधिकारों के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के का अहम भूमिका हो जाती है किसी भी लोकतंत्र में। स्पेशली अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट की का जो स्पेस है, जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो है भारत के लोकतंत्र की रक्षा हो सके, भारत के लोगों के स्वतंत्र अधिकारों की सुरक्षा कर सके, ऐसा हमारे संविधान में का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक एक संस्था है, तो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसका स्पेशल स्पेस है, स्पेशल जगह है। तो ये था सीजीआई के द्वारा कहा गया एक्ट। इसको जीएस पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 से। सेकंड जो है सेकंड आर्टिकल, लगातार ट्रेनिंग रेस्क्यू सिस्टम जो उत्तराखंड में चल रहे हैं, तो ये हमारे काम के नहीं है। इसमें एक सेकंड न्यूज है कि सेंटर ने डायरेक्टली स्टेटों को कहा कि कोई भी अगर सांस संबंधी प्रॉब्लम्स है, उसको ध्यान से उसकी जांच करें। बच्चों में जो बढ़ रही सांस प्रॉब्लम जो चाइना में हुए हैं, उस जो वायरल को कंसीडर करें और ध्यान से उसकी जांच पड़ताल करें, ऐसा जो है राज्यों को कहा है। इसमें अभी सावधानी बरतने की अपील की गई है सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है टुडेज और एडिटोरियल है, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टेकल अर्बन पॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रिफिकेशन व्हीकल लाने की जरूरत है, और शहरी पॉल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं। शहरी पॉल्यूशन के कारण जो होते हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर सड़क व्यवस्था कैसी है, क्लीननेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगी, वहाँ की सड़क रोड अगर सही नहीं होंगे, तो पॉल्यूशन होंगे। साथ ही वहाँ के व्हीकल सिस्टम, अगर पुराने व्हीकल, और साथ ही अगर ट्रकों की भारी मात्रा उस सिटी में, शहर में इंटर करती है, तो वहाँ के पॉल्यूशन हाई होंगे। साथ ही अगर बात करें कि अननेसेसरी यूज व्हीकल का पॉल्यूशन में, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करती है पॉल्यूशन इंक्रीज करने में। तो ये आर्टिकल की शहरी पॉल्यूशन को कैसे घटाया जा सकता है। शहरी पॉल्यूशन को घटाने के 3-4 डायमेंशन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए।
सेकंड की साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए, साइकिलिंग, ताकि जो है अननेसेसरी जो यूजेस है उसमें साइकिलिंग किया जा सके। साथ ही जो है ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट किया जाए, ताकि जो है पॉल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए, ज्यादा पॉल्यूशन ना हो और लोगों को सांस संबंधी प्रॉब्लम कमी ना हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, कार्बन एडॉप्शन हो पेड़ पौधों के द्वारा, ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन जो है गार्डनिंग को प्रमोट किया जाए, ईवी व्हीकल्स को, साइकिलिंग, ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे जो है पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। टॉप रूट पर जो गार्डनिंग किया जाता है वे प्रमोट किया जा सकता है, गार्डनिंग की जा सकती है। साथ ही साथ प्लांटेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने पर जो है इजाद मिला सकता है पॉल्यूशन। ये आर्टिकल उसी पर है, द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI in many Indian cities has entered the red zone several days this year. Millions of people have to face serious health hazard due to the increasing the air pollution in the it is clear that mitigation strategies to have priorities as per two seminal seminal studies pertaining to Delhi, the Urban Emissions 2015 and the Theory Study 2018, a significant contributor to smog. Urban smog is 2.5 PM 2.5 and PM10 pollution, which is the cause caused by the transport and construction sector. तो जो जो पॉल्यूशन होते हैं सिटी के अंदर, सबसे ज्यादा मेनली इसमें रिपोर्ट में आई है एक अर्बन इमिशन 2015 का स्टडी और थेरी स्टडी 2018। इन्होंने हाईलाइट किया है, कॉज बताया है कि शहरी पॉल्यूशन के सबसे बड़े कारण है ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन, वहां पे जो रनिंग होती है, तो उनको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ई व्हीकल की जरूरत है। ई व्हीकल, about 9 lakh new trucks are added Indian road every year in already running fleet. 70 lakh trucks are in India's carries over 2 trillion ton kilometer freight on trucks annually. These trucks consume over one fourth of Indian oil import and contributes to over 90% of road transport CO emissions. कहा गया है कि हर साल जो है 90% जो ट्रांसपोर्ट से कार्बन उत्सर्जन होता है वे जो है ट्रकों के माध्यम से होता है, और साथ ही जो जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है, ऑयल में से 1/4 एक चौथाई जो है ट्रकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, सारे कंजप्शन है। अगर ई व्हीकल को प्रमोट किया जाता है, ई व्हीकल जो इलेक्ट्रिक जो ट्रक है उनको प्रमोट करने से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी, बल्कि जो है ऑयल पर निर्भरता भी कम होगी, जो इंपोर्ट किया जाता है ऑयल उस पर भी निर्भरता की कमी होगी। तो ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको अपनाने से ई व्हीकल्स, ग्रीन गार्डनिंग, साइकिलिंग और साथ ही साथ ग्रीन बिल्डिंग ऐसे टूल्स हैं जिनसे जो है शहरी पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। साथ ही साथ इकोनॉमिकल जो डिपेंडेंसी है, ऑयल डिपेंडेंसी, उसको भी कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ बेस्ट हेल्थ इंस्ट्रूमेंट है वो किया जा सकता है, पाया जा सकता है, और काफी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 से रिलेटेड था। जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन से, साथ ही साथ साइंस एंड टेक से भी इसको, टेक्नोलॉजी से लिंक करके भी इसको देख सकते हैं। ये था जीएस पेपर 3 से रिलेटेड। अब हम चलते हैं माउंटेनिंग का, हिमालयस नीड कॉजन। तो सावधानी माउंटेनिंग में करना चाहिए। सबसे पहले माउंटेन को समझने से पहले माउंटेन के हमारे हिमालय के इम्पोर्टेंस को समझ लें। तो सर्बियाई ठंडी हवाएं हैं जो अधिक ठंडी होती, उनको का से रक्षा करता है भारत की।
साथ ही साथ एक शत्रुओं शत्रुओं से रक्षा करता है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, सारी हमारे कंट्री नेबर कंट्रीज हैं, इनसे आने वाले शत्रुओं से हमारी नेचुरल प्राकृतिक रक्षा के रूप में काम करता है। साथ ही साथ जो दक्षिण से दक्षिण मानसून जाती है उसको रोकने में मदद करती है, जिससे जो है वापस आती वापसी मानसी से जो जो स्टेट छूट जाते हैं, जैसे तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र के साउथ आंध्रा और केरला के साउथ ईस्ट जो स्टेट है तमिलनाडु है, इन सारे स्टेट जो इंटरनिंग जिस समय दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है, तमिलनाडु, केरल के पश्चिम भाग और तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग ये उत्तर पश्चिमी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून जो समय इंटर करते, तो इस समय ये एरियाज जो है छूट जा रहे थे, वो जो लौटते मानसून के समय यहाँ पे बारिश मिलती है और यहाँ की जो फसल है, वहाँ की जो क्लाइमेट है उसको फुलफिल करती है। तो जो इम्पोर्टेंस है हिमालय का, सर्बियाई जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने में काम करती है, और शत्रुओं की रक्षा करती है, शत्रु से रक्षा करती है, और साथ ही साथ जो है मानसून को रोक कर रखती है, ताकि जो फिर से वापस आ सके मानसून, और मानसून के आने से रुकने से वहां पे गैंगेटिक प्लेन है, समय वहां पे पर्याप्त वर्षा होती है। तो हिमालय का इम्पोर्टेंस न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हिमालय को सेव करना बहुत जरूरी है। As the efforts of evacuate 41 workers trapped in a tunnel near Silkara district in the Uttarkasi district of the Uttarakhand are weekly away from the function. Croatian's infrastructure development trajectory in the Himalayas come to under serious cloud once again. Can the current model bidding routes, rampant constructions of the hydropower project, and the unbridled inputs for the tourism be sustainable away from development? The Chardham project, all-weather road being the construction by the National Highway Authority of the India (NHAI), Uttarakhand, linking the four religious pilgrims of Gangotri, Yamunotri, Badrinath, and Kedarnath, has brought into the focus in the major issues in Indian Himalayan region (IHR). तो चार धाम को जो जोड़ने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए एक टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें काफी ज्यादा 41 वर्कर्स हैं वो ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, उनको बचाने के कवायद जारी है। फिर भी जो है लाख प्रयासों के लगभग अब 15 से 17 दिन होने जा रहे हैं, फिर भी अभी तक उनको सक्सेस रेशियो है नहीं किया गया है। तो इतनी इम्पोर्टेंस जो है हिमालय के क्षेत्र में क्यों है? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में हिमालयन क्षेत्र प्राकृतिक रक्षक के रूप में, साथ ही प्राकृतिक नेचुरल जो ब्यूटी है हिमालय की, वे उसको बरकरार रखने, साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्क डेवलपमेंट का काम चलता है उसमें जो है डेवलपमेंट काम में हिमालय को काफी ज्यादा क्षति, जैसे कि हिमालय एक नवीन पर्वत है और आज भी उसकी डेवलपिंग काम है जो चल रहे हैं। तो ऐसे क्या करना चाहिए जिससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि हिमालय को किसी प्रकार की हानि भी ना हो और डेवलपमेंट भी किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सिनेरियो दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ देयर। तो एक एक्सेप्शनल केस है कि अटल टनल का निर्माण किया गया, तो उस समय काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज एक्सपर्टीज का सहारा लिया गया था, जिससे जो आज जिसमें उतने अच्छा टनल में जो है टनल बनाया गया जिसमें किसी प्रकार की कोलैप्स होने न्यूज नहीं आई। तो जरूरी है कि जिस समय इस तरह के संवेदनशील एरिया में काम किया जाए, तो एक्सपर्टीज वर्ल्ड लेवल की एक्सपर्टीज जो लॉजिकल एक्सपर्ट हों और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हों, उनको जो है हायर करने चाहिए, उनकी
एडवाइस लेनी चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट सच वर्क। ऐसे काम के समय जो है एक्सपर्ट सलाह लेनी चाहिए। रीजनल जो एक्सपर्ट होते हैं, क्षेत्रीय जानकार होते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। सामुदायिक वहाँ पे सामुदायिक जो भी सामुदायिक एक्सपर्ट होते हैं उनका का सहारा लेना चाहिए। तो ऐसे इनिशिएट करने चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपदा ना हो और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हो सके और टूरिज्म भी बढ़ सके और पर्यावरण सुरक्षा भी की जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज फॉर द हिमालयंस आर द कंसर्न HRI मस्ट रियलाइज NHAI को ध्यान रखना चाहिए कि हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है और ऐसा स्वीकार भी किया है कि NHAI ने स्वीकार किया है कि हमारी फेलियर की वजह से हम सीख रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जो है ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब कभी भी हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट का वर्क हो तो सबसे पहले एक्सपर्टीज और रीजनल एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहारा लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट जो जियोलॉजिकल हैं वर्ल्ड लेवल के, उनसे एक्सपर्टीज एडवाइजरी लेनी चाहिए, तब जाकर जो है उस रीजन पे किसी भी संबंधी डेवलपमेंट संबंधी वर्क रन किया जाना चाहिए। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट और जीएस पेपर 1 के जो जियोग्राफिकल सेक्शन है उससे आप लिंक करके इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। थर्ड जो है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 से आप इसको लिंक कर सकते हैं। फेमिनिसाइड्स इन 20 ईयर पीक अक्रॉस ग्लोबल। तो कहा गया है कि जितने भी महिला और कोई भी लड़की अगर मरती है तो उसमें जो है सबसे ज्यादा डेथ संख्या है वो लड़कियों की संख्या होती है। 88,900 लगभग 2022 में 88,900 महिला और लड़कियों की मृत्यु हुई। साथ ही साथ चार्ट नंबर 2, द चार्ट शोज मेल एंड फीमेल देयर homicides victims in general, victim of homicides worldwide tend by men or boys। तो जो ये चार्ट जो दिखाई जाती है मरने वालों की संख्या 80% पुरुष है जबकि 20% महिलाएं हैं और जबकि फीमेलों की संख्या बढ़ती जो है। चार्ट नंबर 3 शेयर द एस्टिमेट पार्टनर्स फैमिली। लगभग जो औरतें या महिलाएं या लड़कियां मरती हैं उनमें की मृत्यु का कारण लगभग उनकी फैमिलीज या फिर उनके रिलेटिव होते। ऐसा कहा गया कि 55% केस ऐसे होते हैं कि डेथ के कारण उनके मृत्यु का कारण उनके घर वाले होते हैं। और चार्ट नंबर 4 chart shows the continent wise split, share the intimate partners या family related homicides among all families, all female and male immigrants। इसमें जो जितने भी महाद्वीप हैं उनमें महाद्वीप में सबसे ज्यादा केसेस अगर आते हैं तो अफ्रीका में महिलाओं संबंधी डेथ के जो केस है वो अफ्रीका में है सबसे। उसके बाद अमेरिका में है। एशिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका के बाद मरने वालों की संख्या महिलाओं की जो एशिया का नंबर 2 में है, फर्स्ट में अफ्रीका का है। उसके बाद जो है यूरोप का है, उसके सबसे फर्स्ट यूरेशिया में है। यूरोप और एशिया में 60% जितने भी डेथ होते हैं यूरोप और एशिया में 60% होते हैं। तो ये आर्टिकल महिलाओं से संबंधित वायलेंस, महिलाओं से संबंधित जो डेथ होते हैं, महिलाओं की जो डेथ है उसके रीजंस के बारे में बताया गया है। वे सारे रीजन को रिवील किया गया है जिनसे महिलाओं की मृत्यु होती है और महिलाओं की जो मृत्यु होती है उसमें मोस्टली केस जो है कि फैमिलीज उसके रिलेटिविटी से होते हैं। तो ये आर्टिकल्स आप जीएस पेपर 1 और 2
महिलाओं से संबंधित मुद्दे पे जीएस पेपर 1 एंड 2 दोनों से लिंक करके आप इसको देख सकते हैं। About 18,900 women and the girls were internationally potentially killed worldwide on the ground of gender-related factors in 2022. A recent study from the United Nations Office on Drug and Crime UNODC UNODC Drugs and Crime and UN Women shows this is the highest number of the such fatalities in this year. In the past 20 years, chart number shows one the year-wise year year-wise murder of women and girls femicides across the global for gender-related reason. तो जेंडर रिलेटेड जो रीजन्स हैं डेथ के वे सारे चैप्टर नंबर 1 में शो होते हैं। The UN study titled gender related killings of women and girls femicides published in November also showed that while the total number of the homicides worldwide decreased in 22 and femicide increased. इसमें कहा गया है कि 2022 में हालांकि लड़कियों की मृत्यु में कमी देखी गई, लेकिन महिलाओं की संख्या में अभी भी इजाफा देखा गया। महिलाओं की मृत्यु की संख्या ज्यादा है। ये चार्ट बताते हैं कि जो है इनके एक्टिविटीज में महिलाओं की मृत्यु के कारण में उनके सबसे पहले कारण जो है फैमिली है, उनके हस्बैंड है। In general, victims of homicides worldwide tend to be men or boys, as shown the chart number 2. Men formed 80% of total victims of the homicides in 2022, while women's share was 20% when the data is examined based on the preceptor perpetrator of these murder. A significant disparities become the evident between the female and male victims. Women are more likely to be murdered by their partners or someone known to them. This extends from the fact that women are subjected to physical violence mostly from their immediate family and members. जो भी उनके साथ वायलेंस होते हैं उनके बड़ा रीजन उनके फैमिली एंड देयर इमीडिएट जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वे होते हैं। तो ये चार्ट हमारे सोशल जस्टिस में महिलाओं से होने वाले जो वायलेंस है उनमें जो रीजन्स हैं फैमिलीज हैं उनके खुद के रिलेटिविटी है ये जो है बताए गए हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से और फिर फैमिलीज के हिसाब से मेलों फीमेल में मरने वालों की संख्या में सुसाइडल केस कहाँ पे ज्यादा होती है। सुसाइडल केस सबसे ज्यादा यूरोप में होते हैं ऐसा स्टडी में बताया गया है। ये आर्टिकल बेहतरीन आर्टिकल है और केस पेपर 1 एंड 2 सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज से लिंक कर सकते हो आप जो आर्टिकल हमने डिस्कस करा। केस पेपर 1 सोसाइटी और सामाजिक न्याय के खंड से इसको लिंक कर सकते हो। फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है व्हाई बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड क्यों कर रहे हैं। बिहार का डिमांड अभी है हाल ही में आया गया है। तो इससे बेनिफिट क्या कैटेगरीज है क्या कैटेगरी होनी चाहिए स्पेशल स्टेटस पाने के लिए। तो हिली एंड डिफिकल्टी ट्रेन्स पहाड़ी इलाका होना चाहिए और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना चाहिए और अधिकांश आबादी जो आदिवासियों की होनी चाहिए। और थर्ड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो है रणनीतिक उसकी
भूमिका होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक अलोंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, तो सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होनी चाहिए, और उस पर जो है फिफ्थ कमीशन, स्टेट कमीशन का जो स्टेट कमीशन है वे उसको प्रमोट करने का उसका जो है सजेस्ट किया जाना चाहिए। तब किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाता है। अधिकांश आबादी आदिवासियों की हो, और साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व कम हो, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए उसकी इकोनॉमिक स्थिति, और जो कि उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर हो और उनके पहुंच दुर्लभ हो, पहाड़ी स्टेशन, ऐसे राज्यों को स्पेशल कैटेगरी की स्टेट घोषित किया जाता है। व्हाट आर द बेनिफिट अटैच्ड, क्या बेनिफिट है अगर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी मिलती है? तो कांग्रेस सॉरी सेंट्रल और स्टेट के जो भी पार्टिसिपेशन है, इनके योगदान जो है 42% तक मिलता है, कि अमूमन राज्य को 32%, 33% मिलता है। स्पेशल कैटेगरी के राज्यों को जो है 90%, 9:7 रेशियो होता है, और बाकी जनरल में जो है 14:16 का रेशियो होता है। ये भागीदारी है, उनको अनुदान मिलने में प्राप्त फायदा होता है, और साथ ही साथ टैक्स जो होता है, टैक्स में भी कटौती की जाती है। तो ये बेनिफिट है टैक्स का। क्या और भी अदर्स राज्य हैं? यस, इससे भी पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों ने डिमांड की है कैटेगरी स्टेट की, ताकि जो वहाँ की स्थिति को समझा जा सके, फेस किया जा सके। ये था स्पेशल कैटेगरी, बिहार का स्पेशल कैटेगरी डिमांड को हमें ध्यान रखना है कि क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या ये जो है डायमेंशंस होने चाहिए, जिससे किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी डायमेंशन आने के लिए रोका नहीं जा सकता। ये आर्टिकल भी आप जीएस पेपर 1 और 2 सोशल जस्टिस और सोसाइटी खंड से लिंक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। मिलते हैं कल के सेशंस में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, क्या कमी है, कैसे सुधारा जा सकता है, और साथ ही जो है शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तक, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके, और वे भी सुधार के साथ अपनी तैयारी को अमेंडमेंट कर सकते हैं, नया सुधार के साथ तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देख